मैं अपने भाइयों की एक बहन थी और पापा की भी एक इकलौती थी। मैं अपने घर में बिल्कुल राजकुमारी की तरह रहती थी। एक दिन अचानक मुझे उल्टी होने लगी और मेरा पेट फूलने लगा। फिर मेरे पेट में दर्द होने लगा। मेरे घर वालों ने मुझसे कहा, कहाँ काला मुंह करवा के आ गई। मैं डरी सहमी अपना पेट दर्द बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन तबीयत ज़्यादा खराब होने की वजह से मुझे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जो कहा उसे सुनकर मेरे पापा की चीख निकल गई। तो अचानक उनके पेट में जोड़ों का दर्द होने लगा। दर्द इतना ज़्यादा था कि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ को आवाज़ दी। माँ ने दवाई दे दी तो थोड़ा सा आराम मिला, मगर दर्द खत्म ना होने वाला से चला शुरू हो चुका था। कभी कभी तो उल्टियाँ भी होने लगीं। सब घर वाले उसे शक की नज़र से देखने लगे। उसका पेट बढ़ता जा रहा था और उसके साथ दर्द भी। घर वालों ने सवाल करना शुरू कर दिए, बता किसके साथ मुंह काला करके आई है, किसका पाप अपने पेट में लिए घूम रही है, अपने परिवार की इज्जत उछालते हुए तुझे जरा सी भी शर्म नहीं आई, तू पैदा होते ही क्यों ना मर गई, अब हम समाज को क्या मुंह दिखाएंगे। पेट का दर्द इतना तकलीफ देने वाला था कि जितना सबके भरोसे का उठ जाना तकलीफ दे रहा था। धीरे धीरे सबसे बात करना छोड़ दी। कभी जो घर में इकलौती ही बेटी और इकलौती बहन होने का नाज किया करती थी, उसके खाने से पहले सारी फरमाइश पूरी हो जाया करती थी। माता पिता की आंखों में तारा, भाइयों की जानों से कभी कोई तकलीफ होने नहीं देते। बिल्कुल राजकुमारी की तरह जीवन चल रहा था, लेकिन आज सब उसे मुंह फेरे हुए बैठे थे। माता पिता, भाई भाभीियों, कोई उसकी शक्ल तक देखने को तैयार नहीं था। माँ जो उसकी हल्की सी बीमारी पर भी तड़प उठती थी, आज उसकी मौत की प्रार्थनाएं कर रही थी। कसूर किसी का नहीं था, कसूर तो सोच था जो समाज की हालत कर रहा था कि कहीं लोगों को पता चल गया तो क्या होगा। उनको बच्ची से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी थी। उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसके घर वाले जुल्म करने लगे। इतनी आगे बढ़ जाएंगे उसने सोचा भी नहीं होगा। माता बाप औलाद के लिए जिंदगी की किरण होते हैं। जिसके साए में औलाद अपने को सुरक्षित समझती है, वही मौत का सामान तैयार कर लग गए। एक दिन उसके खाने में जहर मिलाकर खिला दिया। खाना खाते ही वह तड़पने लगी। माँ को देखकर उसकी आंखें में आंसू आ गए। कहने लगी, माँ एक बार अपनी बेटी को गले से लगा लो, बस एक बार, अब यह दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी गोद में मेरी जान निकल जाए। मगर लेकिन पता नहीं उस माँ का दिल इतना कठोर क्यों हो गया था कि अपनी बेटी की इतनी तकलीफ देखकर भी नहीं पिघला। उसका चीख चीख कर बुरा सुनकर पड़ोस के लोग भी इकट्ठा हो गए, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर माँ बाप का सिर झुक गया। अपनी बेटी को तड़प तड़प कर नहीं देख रहे थे। इकट्ठे लोग देखकर इज्जत जाने के डर से आ गए। सब कहने लगे कि अपनी बेटी के कहने पर अपनी इज्जत बचाने के लिए बेटी को अस्पताल ले गए। बेटी की हालत बहुत नाजुक हो गई थी, इसलिए जल्दी जल्दी सारे टेस्ट किए। लड़की के माँ बाप कहाँ है? डॉक्टर ने पूछा, जरा आप मेरे साथ चलें। डॉक्टर उन्हें अपनी केबिन में ले गए। आप लोग कितने देखने में तो पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप लोग पढ़े लिखे होकर भी इतने जाहिल कैसे हो सकते हैं? आपकी बेटी के पेट में एक गांठ है जो बहुत जनता हद तक बढ़ चुकी है। उसका इलाज तो किसी ना किसी तरीके से हो जाता, लेकिन ऑपरेशन करके हम उसे गांठ को निकाल देते, लेकिन उसे जहर दिया गया और वह जहर उसके शरीर में फैल चुका है। आप लोगों ने इतनी लापरवाही कैसे बरती? डॉक्टर बोले जा रहा था और माता पिता के पैरों तले से जमीन निकल रही थी। माँ डॉक्टर की बात सुनते ही बेहोश हो गई। पिता के पैर कांपने लगे। भाई अपना माथा पीटने लगे। बाप ऊपर वाले से माफी मांगने लगे। हमने क्या कर दिया? सच्चाई जाने बिना अपनी बेटी को अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। काश कि मैं पहले ही उसे अस्पताल ले जाता तो यह सब कुछ नहीं होता। काश मुझे अपनी इज्जत से ज़्यादा अपनी बेटी की फिक्र होती। डॉक्टर तुरंत उसे ऑपरेशन ले गए और उसने अपने माता पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। माँ, पापा, क्या कसूर था मेरा जो आपने मेरे साथ ऐसा किया? मैं तो आप सबकी आंखों का तारा थी। आपने जरा सा भी विश्वास नहीं किया अपनी बेटी पर। मैं आपसे कहती थी मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। आपके सामने रोती गिड़गिड़ाती थी। आपने आपको अपनी
बेकसूर साबित करने को हर मुमकिन कोशिश की मैंने, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी। फिर भी आप मेरा परिवार हो, मैं आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ। आते जाते आप सबको माफ़ कर देती हूँ। आप मेरे अंदर जीने की कोई तमन्ना नहीं। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। बाहर माता पिता और भाई भाभीयों उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। डॉक्टर बाहर आए और कहा, अफसोस है कि हम उसे नहीं बचा पाए, लेकिन हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है। ऊपर वाला शायद ही आपको माफ़ करेगा। जब उसे बाहर लाया गया तो माँ ने उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखा, उसी चेहरे को जिसे कितने महीनों तक देखना भी पसंद नहीं करती थी। उसने अपने घर वालों के हाथ वह सज़ा पाई थी जो गुनाह उसने किया ही नहीं था, और इसी के साथ वह सभी को जीवन भर का पछतावा दे गई। कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। हर हर महादेव।